हे गाइस, मोस्ट वेलकम टू लर्निंग ट्यूब। आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। दोस्तों, आज हम तो ऐसे एडजेक्टिव्स के बारे में पढ़ेंगे जो काफ़ी कंफ्यूजिंग होते हैं और कई बार हम इनका गलत प्रयोग कर देते हैं। तो आज समझेंगे कि किस जगह पर इनका यूज़ किया जाता है, कैसे किया जाता है, सारे कन्फ्यूजन क्लियर करेंगे। अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। वो दो एडजेक्टिव्स हैं, फ्यू और लिटिल। दोनों ही एडजेक्टिव हैं, लेकिन फ्यू है एडजेक्टिव ऑफ नंबर और लिटिल है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। कैसे देखें, जिन चीज़ों को हम गिन सकते हैं। एडजेक्टिव क्या होता है? नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताता है। जो शब्द नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताता है या उनके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है वो एडजेक्टिव कहलाता है। ओके, अब ऐसे नाउन जो काउंटेबल होते हैं, जिनको हम लोग गिन सकते हैं, कोई भी चीज़, कोई भी इंसान, कोई भी चीज़ जिनको हम गिन सकते हैं, जैसे लोग, कितने लोग, या चेयर्स, टेबल्स, वट एवर, बुक्स, जिन चीज़ को हम काउंट कर सकते हैं, उनकी विशेषता की जब बात आएगी तो हम लोग फ्यू यूज़ करेंगे। ओके, इसीलिए इसको बोलते हैं एडजेक्टिव ऑफ नंबर, क्योंकि ये हमें बताता है कितने, हाउ मैनी। ओके, अब लिटिल कहाँ यूज़ होता है? लिटिल वहाँ यूज़ होता है जो अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं। अनकाउंटेबल नाउन मतलब जिन चीज़ों को हम गिन नहीं सकते। लाइक कोई भी चीज़, पानी, सोना, चांदी, दूध, ये सारी चीज़ें जो भी मटेरियल नाउन है, इनको हम लोग काउंट नहीं कर सकते ना। पानी को ये तो गिन नहीं सकते, एक पानी, दो पानी, तो इस चीज़ के लिए भी लिटिल यूज़ होगा। उसके अलावा भी उस टाइप एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है ना, जो जैसे नॉलेज, इन्फॉर्मेशन, इस तरीके की जो चीज़ें हैं तो नाउन ही, पर हम इनको काउंट नहीं कर सकते। तो इनके बारे में जब हमें बताना होगा कि थोड़ी नॉलेज, ज़्यादा नॉलेज, तब थोड़ी के लिए हम लोग क्या वर्ड यूज़ करते हैं? लिटिल। तो इन दोनों का यूज़ क्लियर हो गया ना। जिन नाउन या प्रोनाउन को हम लोग काउंट कर सकते हैं, काउंटेबल नाउन, उनके साथ फ्यू यूज़ होता है, और जो अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं उनके साथ लिटिल यूज़ होता है। तो ये तो हो गया फ्यू और लिटिल के यूज़ का डिफरेंस। अब अगला देखिए, अब हम लोग फ्यू का यूज़ पढ़ेंगे। देखिए, फ्यू के 3 तरीके के बनते हैं। एक फ्यू, केवल फ्यू होता है, दूसरा अ फ्यू, और तीसरा द फ्यू। तीनों के अलग अलग सेंस में यूज़ होता है। ये डिफरेंस हमको पता होना चाहिए कि कहाँ पर फ्यू यूज़ होगा, कहाँ पर अ फ्यू, कहाँ पर द फ्यू। ठीक, तो चलिए फ्यू का यूज़ देखते हैं कहाँ होता है। इट मीन्स हार्डली एनी, यूज इन द नेगेटिव सेंस। देखिए, जो केवल फ्यू होता है, इसका मतलब होता है कि हार्डली यानी मुश्किल से कुछ, और इसका यूज़ हमेशा नेगेटिव सेंस में होता है। जब भी हम लोग कुछ बोल रहे हो जहाँ पे हमारे कहने का सेंस हो कि कुछ नहीं, जैसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं ना कि ना के बराबर। हाँ, मैं फंक्शन में गया लेकिन वहाँ पर ना के बराबर लोग आए थे, पर ना के बराबर, निगेटिव सेंस में, कि उसका कोई यूज़ नहीं है, जो लोग आए भी थे उनका कोई मतलब नहीं था। तो जब ये सेंस होगा ना के बराबर, तब हम लोग फ्यू का यूज़ करते हैं। देखिए, देयर वर फ्यू स्टूडेंट्स इन द क्लास में फ्यू, बहुत कम बच्चे थे, जिससे क्लास चलाई नहीं जा सकती, इस टाइप से, मतलब निगेटिव सेंस आ रहा है। अगला देखिए, मैनी वर कॉल्ड बट फ्यू वर सेलेक्टेड। बहुत लोगों को बुलाया गया था पर कुछ को सिलेक्ट किया गया, यहाँ पे भी निगेटिव सेंस है। फ्यू पीपल आर ग्रेजुएट इन द विलेज। गाँव में कुछ लोग ही ग्रेजुएट हैं। देखिए, जहाँ पे फ्यू का यूज़ हो गया ना, इसका मतलब वो कहने की कोशिश कर रहा है कि ऑलमोस्ट ना के बराबर लोग ही ग्रेजुएट हैं। मेरे या जो भी है, गाँव में ना के बराबर लोग ग्रेजुएट हैं, तो वहाँ पर फ्यू लगेगा। तो जहाँ कहीं भी कुछ का सेंस होगा वो भी निगेटिव सेंस है, मतलब कि कुछ है लेकिन ना के बराबर, तब हम लोग फ्यू का यूज़ करेंगे। अब अगला देखिए, अ फ्यू। अ फ्यू कहाँ यूज़ होता है? इट मीन्स नॉट मैनी बट सम। इट इज़ यूज इन द पॉजिटिव सेंस। ए फ्यू जो होता है या अ फ्यू, ये पॉजिटिव सेंस में यूज़ होता है, और इसका मतलब होता है कुछ, मतलब नॉट मैनी, बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन कुछ। जैसे कि जब हम पॉजिटिव, अब हमने पहले सेंटेंस में क्या बोला था कि फंक्शन में गया लेकिन वहाँ ना के बराबर लोग आए थे, तो वहाँ पर फ्यू का यूज़ हुआ। लेकिन अगर हम इसको थोड़ा पॉजिटिवली बोले कि हाँ, मैं फंक्शन में गया, वहाँ पे कुछ लोग थे, कुछ यहाँ पर भी यूज़ हुआ, लेकिन उसका सेंस आ रहा है कि हाँ, पॉजिटिव सेंस आ रहा है कि कुछ थे, बहुत नहीं थे, कुछ थे, लेकिन हाँ कुछ थे। देखिए एग्जाम्पल, देखिए, मीटिंग विल स्टार्ट इन अ फ्यू मिनट्स। कुछ ही देर में मीटिंग शुरू होने वाली। अगर ये सेंटेंस ऐसे होता, मीटिंग विल स्टार्ट इन फ्यू मिनट्स, तो उसका मतलब होता है कि वो फ्यू बहुत ही कम है, ऑलमोस्ट स्टार्ट ही होने वाली है। अब यहाँ पर है मीटिंग विल स्टार्ट इन अ फ्यू मिनट, मतलब कि कुछ मिनट्स में मीटिंग स्टार्ट होने वाली, कुछ मिनट हैं अभी। ठीक, होम इज़ अ फ्यू माइल्स अवे, ही सैड, उसने कहा कि घर कुछ मील दूर है अभी। तो कुछ है लेकिन अ फ्यू लगा, इसका मतलब अभी कुछ माइल दूर है। ओके, अगर यहाँ पे होता होम इज़ फ्यू माइल्स अवे, तो उसका मतलब होता है कि अब ना के बराबर दूर है, ऑलमोस्ट होम आ गया, लेकिन अ फ्यू लगा है, इसका मतलब कि अभी कुछ माइल्स बचे हैं। ठीक, ये हो गया अ फ्यू का यूज़। अब द का देखते हैं क्या होता है। द फ्यू का कहाँ यूज़ होता है? नॉट मैनी बट ऑल। कुछ फ्यू वर्ड लगा है तो कुछ तो होगा ही, है ना, लेकिन ऑल, जितना भी है उतना। देखिए ऐसे कि मेरे पास जितना पैसा है पूरा मैंने तुम्हें दे दिया, कम था लेकिन पूरा तुम्हें दे दिया। द फ्यू मनी आई हैड, तो द का यूज़ वहीं पर होता है जहाँ पर थोड़ा लेकिन सारा का सारा। द फ्यू मिल्क आई हैड वॉज वट, जो भी यूज़ करना है, मतलब ये हमेशा उसी जगह पर यूज़ होता है कि जो भी थोड़ा था वो पूरा का पूरा। एग्जाम्पल से समझ में आएगा। देखिए, द फ्यू रिमार्क्स दैट ही मेड वर वेरी अब्यूसिव। वो कुछ रिमार्क्स जो उसने, मतलब टिप्पणी, रिमार्क का मतलब होता है टिप्पणी, कुछ टिप्पणी जो उसने
की बहुत ही एब्यूजिव थी, मतलब कुछ टिप्पणी ही की उसने, लेकिन जितनी की वो सारी की सारी एब्यूजिव थी। ठीक है, द फ्यू वहीं यूज़ होता है। और दूसरा देखिए, द फ्यू डेज आई स्पेंट देयर वर वेरी जॉयफुल, जो कुछ दिन मैंने वहाँ पर स्पेंड किए वो बहुत पूरे के पूरे बहुत जॉयफुल थे, मतलब कि कुछ दिन थे लेकिन जितने थे सारे के सारे बहुत जॉयफुल थे। तो द फ्यू वहीं पर यूज़ होता है जहाँ पे कुछ लेकिन सारा का सेंस आता है। इसको पहचानने का एक तरीका होता है, मोस्ट ऑफ द केसेस में यहाँ पे दैट लगा होता है, उसी से हम समझ पाते हैं। द फ्यू रिमार्क्स दैट ही मेड, द फ्यू डेज, इसमें दैट नहीं लगा। मोस्टली सेंटेंस में दैट लगा होगा, नहीं होगा तो इम्प्लीकेशन तो होगा, इंप्लाई हो रहा होगा। देखिए इसका मतलब यही ना, द फ्यू डेज दैट आई स्पेंट देयर वर वेरी जॉयफुल। तो इसको पहचानने का ये तरीका एक हम लोग आजमा सकते हैं। ये ऐसे कोई रूल नहीं है कि हर जगह दैट लगा हो, मोस्ट ऑफ द केसेस में दैट लगा होता है, कुछ जगह नहीं भी लगा होता। सेंटेंस का हमें सेंस समझना है, उसमें से सबसे ज़्यादा आसान वैसे ये वाला ही होता है, क्योंकि इसमें हम समझ जाते हैं कि जो थोड़ा था पूरा का पूरा। ठीक, तो आई होप समझ में आया होगा। फ्यू का मतलब होता है निगेटिव सेंस, ना के बराबर। अ फ्यू का मतलब कुछ पॉजिटिव सेंस में कुछ। ठीक, और द फ्यू, हाँ कुछ लेकिन पूरा, द फ्यू। ठीक, आप देखिए, द फ्यू नॉलेज दैट आई हैव आई वॉन्ट टू गिव इट टू यू, जो भी थोड़ी नॉलेज मेरे पास है मैं आप सबको देना चाहती हूँ। अगर मुझे ये सेंटेंस बनाना है तो ये ऐसे बनेगा, द फ्यू नॉलेज, सॉरी नॉलेज के साथ फ्यू नहीं लगेगा, क्योंकि नॉलेज क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है ना, तो नाउन नॉलेज के साथ लिटिल लगेगा। ये एग्जांपल गलत दे दिया। कुछ और भी बुक्स ले लीजिए, द फ्यू बुक्स दैट आई हैव आई वांट टू गिव इट टू यू, जो थोड़ी किताबें मेरे पास है मैं तुम्हें देना चाहती हूँ। ठीक है, ये याद रखना है कि फ्यू का यूज़ उन्हीं नाउन्स के साथ लगता है जो काउंटेबल होते हैं। यहाँ पे सारे रिमार्क्स को हम लोग गिन सकते हैं ना, एक टिप्पणी, दो टिप्पणी, डेज को भी हम लोग गिन सकते हैं, तो काउंटेबल नाउन के साथ ही फ्यू लगेगा। ठीक है, अब लिटिल का यूज़ देखते हैं। देखिए यूज़ सेम है, लिटिल भी उसी तरह यूज़ होगा, बस अंतर इतना ही है कि लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल अनकाउंटेबल नाउन के लिए यूज़ होगा, और फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू काउंटेबल नाउन के लिए यूज़ होगा। बाकी तरीका वही है। लिटिल भी कहाँ यूज़ होगा, वहीं पर कि इसका मतलब होता है हार्डली एनी क्वांटिटी यूज इन निगेटिव सेंस, इसका मतलब होता है ना के बराबर क्वांटिटी, और इसको हमेशा निगेटिव सेंस में ही यूज़ करते हैं। शी हैज़ लिटिल नॉलेज ऑफ पॉलिटिक्स, इसका मतलब उसके पास पॉलिटिक्स की थोड़ी नॉलेज है। लिटिल लगा, इसका मतलब उसके पास ना के बराबर नॉलेज है। अगर यही सेंटेंस हो जाता शी हैज़ अ लिटिल नॉलेज ऑफ पॉलिटिक्स, तो उसका मतलब होता है कि हाँ उसके पास थोड़ी नॉलेज है पॉलिटिक्स की, मतलब कुछ है। लेकिन यहाँ लगा है शी हैज़ लिटिल नॉलेज ऑफ पॉलिटिक्स, इसका मतलब है उसके पास ना के बराबर नॉलेज है। आई हैव लिटिल मनी सो आई कांट हेल्प यू, मेरे पास थोड़ा पैसा है इसलिए मैं तुम्हें हेल्प नहीं कर सकती। लिटिल है ना के बराबर है, दैट्स वाई आई कांट हेल्प यू। ठीक है, नेगेटिव सेंस में लिटिल का यूज़ होता है, और अनकाउंटेबल नाउन के लिए। अब ए लिटिल भी वही, नॉट मच बट सम, ज़्यादा नहीं पर हाँ कुछ, पॉजिटिव सेंस है इसका, कुछ तो है। ए लिटिल नॉलेज इज़ अ डेंजरस थिंग, थोड़ी नॉलेज जो होती है वो डेंजरस चीज़ होती है, क्योंकि किसी भी चीज़ की अच्छी खासी नॉलेज हो तब तो ठीक है, थोड़ी सी नॉलेज आपने गेन कर ली उसके हिसाब से आप जज करने लग जाओगे। तो ये एक कोट है, किसी की पोएम का शायद पार्ट है ये, ए लिटिल नॉलेज इज़ अ डेंजरस थिंग। दूसरा है शी हैज़ ए लिटिल नॉलेज ऑफ पॉलिटिक्स, देखिए उसी सेंटेंस का ये दूसरा भाग है, उसमें था शी हैज़ लिटिल नॉलेज ऑफ पॉलिटिक्स, उसका मतलब था उसके पास पॉलिटिक्स की ना के बराबर नॉलेज है। लेकिन इस सेंटेंस का मतलब है शी हैज़ ए लिटिल नॉलेज ऑफ पॉलिटिक्स, उसके पास कुछ नॉलेज है, मतलब ये पॉजिटिव सेंस है, वो पॉलिटिक्स में आगे जा सकती है क्योंकि उसके पास कुछ नॉलेज है। ठीक है, बस इतना ही अंतर होता है लिटिल और अ लिटिल में, उसका निगेटिव सेंस होता है, इसका पॉजिटिव सेंस होता है। अधिकतर में लिटिल, ए लिटिल और द लिटिल वाले क्वेश्चन ही आते हैं। अब द लिटिल देखिए, द लिटिल वही, नॉट मच बट ऑल, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन जितना था उतना पूरा का पूरा। द लिटिल ग्रेन दैट ही हैड वॉज स्पॉइल्ड इन द रेन, जो थोड़ा बहुत अनाज उसके पास था वो बारिश में बर्बाद हो गया। द लिटिल ग्रेन दैट, जितना था जो थोड़ा था पूरा का पूरा। ठीक, अगला देखिए, द लिटिल एफर्ट्स यू डू मेक मी फील बेटर, जो थोड़ी एफर्ट्स तुम करती हो या करते हो वो मुझे अच्छा फील कराती है। एफर्ट्स अनकाउंटेबल नाउन, जो थोड़ी करते हो पूरी की पूरी मुझे अच्छा फील कराती है। ठीक है, द लिटिल एफर्ट्स यू डू मेक मी फील बेटर, तो अंतर समझ में आ गया। ए लिटिल, द लिटिल, और लिटिल का लिटिल नेगेटिव सेंस, अ लिटिल पॉजिटिव सेंस, थोड़ा, लेकिन मतलब थोड़ा है चीज़ पॉजिटिव वे में। ए लिटिल का मतलब ना के बराबर, लिटिल का मतलब ना के बराबर। ठीक, और द लिटिल का मतलब जितना थोड़ा उतना का पूरा, पूरा का पूरा। यहाँ पे वो सेंटेंस फिट हो जाएगा जो हमने पहले बोल दिया था, द लिटिल नॉलेज दैट आई हैव आई वॉन्ट टू गिव इट टू यू। ओके, अब एक्सरसाइज है, कुछ क्वेश्चन है, इनको हम सॉल्व करेंगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। पहला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे स्पेस है, हार्ड वर्क कैन ब्रिंग सक्सेस टू यू। अब पहले तो हमें ये फाइंड आउट करना है कि यहाँ फ्यू यूज़ होगा कि लिटिल यूज़ होगा। हार्ड वर्क के आगे लगना है, हार्ड वर्क क्या होता है, हार्ड वर्क को हम लोग गिन नहीं सकते ना, अनकाउंटेबल नाउन है, तो इसका मतलब यहाँ पे लिटिल लगेगा। एक चीज़ क्लियर हो गई। अब देखिए इसको समझना है कि यहाँ पे क्या यूज़ होगा। हार्ड वर्क कैन ब्रिंग सक्सेस टू यू, थोड़ा हार्ड वर्क तुम्हारे लिए सक्सेस ला सकता है, यहाँ की मतलब कि पॉजिटिव सेंस है। ठीक, पॉजिटिव सेंस है तो लिटिल नहीं आएगा, क्योंकि लिटिल वहाँ पे आता है जहाँ पे निगेटिव सेंस होता है। तो यहाँ पे क्या आएगा, ए लिटिल हार्ड वर्क कैन ब्रिंग सक्सेस टू यू। इसका कलर चेंज कर लेते हैं, चलो ठीक है, ए लिटिल हार्ड वर्क कैन ब्रिंग सक्सेस टू यू। ठीक, अगला देखिए, आई रिक्वेस्टेड हिम टू ब्रिंग, इसमें बुक्स, अब बुक्स है तो बुक्स है, बुक्स काउंटेबल नाउन है तो इसका मतलब यहाँ पर फ्यू आएगा। अब कौन सा फ्यू आएगा, फ्यू, ए फ्यू, द फ्यू, कौन सा फ्यू,
आई रिक्वेस्टेड हिम टू ब्रिंग, अब फ्यू तो नहीं आएगा, फ्यू क्यों नहीं आएगा, क्योंकि फ्यू का मतलब होता है ना के बराबर। अब कोई ये रिक्वेस्ट तो नहीं करेगा ना कि मैंने उससे रिक्वेस्ट की कि ना के बराबर बुक लेके आओ, ऐसा तो मैं करूँगी नहीं। मैं ये रिक्वेस्ट करूँगी कुछ बुक्स लेके आना, मतलब कि पॉजिटिव कुछ ना कुछ होनी चाहिए। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए फ्यू। ठीक, अगला देखिए, स्पेस दैट शी डिड फॉर मी इज़ अनफॉरगेटेबल। अब शी डिड, जो उसने किया, किया ये अनकाउंटेबल नाउन है, तो इसमें हमें लिटिल लगेगा। अब क्या लगेगा, ए लिटिल, द लिटिल या लिटिल। दैट शी डिड फॉर मी इज़ अनफॉरगेटेबल, जो उसने मेरे लिए किया वो अनफॉरगेटेबल है। यहाँ पे क्या आएगा, द लिटिल, जो थोड़ा बहुत भी उसने मेरे लिए किया वो पूरा का पूरा अनफॉरगेटेबल है। दैट लगा है ना, हम लोग दैट से भी समझ सकते हैं, द लिटिल दैट शी डिड फॉर मी इज़ अनफॉरगेटेबल। ओके, अगला देखिए, स्पेस मनी यू आर अर्निंग शुड नॉट बी वेस्टेड। मनी है, मनी मतलब धन, ठीक, धन को हम काउंट नहीं कर सकते, क्योंकि मनी जो भी है उसको काउंट नहीं किया जा सकता जब उसका सेंस मनी धन के रूप में होता है। ओके, तो इसमें हम लोग लिटिल लगाएंगे। अब क्या आएगा, लिटिल का कौन सा पार्ट आएगा, ए लिटिल, द लिटिल मनी यू आर अर्निंग शुड नॉट बी वेस्टेड, जो थोड़ा बहुत पैसा तुम कमा रहे हो वो वेस्ट नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर भी क्योंकि पूरा का पूरा सेंस आ रहा है कि जितना थोड़ा कमा रहे हो उतना वेस्ट नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पर भी द लिटिल ही आएगा। ओके, अब अगला देखिए, आई हैव गॉट दिस क्वेश्चंस टू आस्क, मैंने कुछ क्वेश्चन पाए हैं पूछने के लिए। पूछने क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस गिन सकते हैं, इसका मतलब यहाँ फ्यू आएगा। अब क्या फ्यू आएगा, देखो पॉजिटिव सेंस है ना कि कुछ क्वेश्चन है मेरे पास पूछने के लिए, तो फ्यू तो हट गया क्योंकि फ्यू तो निगेटिव आता है। तो यहाँ पर क्या जाएगा, ए फ्यू, आई हैव गॉट ए फ्यू क्वेश्चंस टू आस्क। अगला देखिए, दिस रिमार्क्स दैट ही मेड वर ऑफेंसिव टू माई ब्रदर, ये उसी तरीके का, जो थोड़े रिमार्क्स उसने टिप्पणियाँ की वो पूरी की पूरी ऑफेंसिव थी। तो यहाँ क्या आ जाएगा, द फ्यू, जो भी जितने भी थे, द फ्यू जितने थोड़े से रिमार्क्स थे, दैट ही मेड, दैट भी लगा है ना, दैट ही मेड वर ऑफेंसिव टू माई ब्रदर, तो यहाँ आ जाएगा द फ्यू। तो आई होप क्लियर हुआ होगा, एक बार रिवाइज कर लेते हैं जल्दी से। फ्यू काउंटेबल नाउन के साथ यूज़ होता है, कोई भी नाउन, कोई भी चीज़ जो हम काउंट कर सकते हैं उनके लिए फ्यू यूज़ होगा थोड़े के सेंस में, और जो अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं या प्रोनाउंस उनके लिए हम लोग लिटिल यूज़ करते हैं जब थोड़ा का सेंस आता है। ठीक है, अब जब थोड़े की बात हो रही हो लेकिन उसका सेंस ये निकल रहा हो कि ना के बराबर, मतलब उसमें हम थोड़ा यूज़ करना हो बट उसका सेंस आ रहा हो ना के बराबर, निगेटिव सेंस हो, तो वहाँ पे लिटिल या फ्यू यूज़ करेंगे। ओके, लेकिन जब पॉजिटिव सेंस आ रहा हो कि नहीं थोड़ी सी चीज़ थी, कोई भी थोड़ी चीज़, चीज़ या लोग या जो वटएवर, तो उसके लिए जब पॉजिटिव सेंस हो तो हम लोग ए फ्यू या ए लिटिल यूज़ करेंगे। और जब ये सेंस आ रहा हो कि थोड़ा लेकिन पूरा, जितना भी थोड़ा था, द लिटिल नॉलेज दैट आई हैड, द लिटिल या फिर द फ्यू पीपल दैट केम टू माई मैरिज वर वेरी गुड वटएवर, तो इस तरीके से। ठीक है, जब जितना भी थोड़ा उतना पूरा, तब ये सेंस आएगा, तब वहाँ पे द फ्यू या द लिटिल लगेगा। ये द वाले जो सेंटेंस है इनको समझने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि आगे दैट लगा होगा, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में, मोस्ट ऑफ द सेंटेंसेज में लगा ही लगा होगा। ठीक है, तो आई होप कि समझ में आया होगा, वीडियो समझ में आया है, अच्छा लगा है तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।